नमस्कार बच्चों, आप सबका इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। तो क्या है ये वीडियो सीरीज़? तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ है मैथ्स सब्जेक्ट के लिए, और वो भी क्लास 8 की। जो क्लास 8 का जो मैथ सब्जेक्ट है, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर जीएससीबी गुजरात स्टेट बोर्ड से हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज़, दोनों के लिए ही ये वीडियो सीरीज़ यूज़फुल रहेगी, क्योंकि दोनों ही बोर्ड के लिए ये टेक्स्ट बुक कॉमन है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं हम। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये जो है वो स्टैंडर्ड 8 क्लास 8 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, जिसका ये फ्रंट पेज ऐसा है। और ये रहा आपका इंडेक्स। तो आप इंडेक्स में देख सकते हो कि देर आर टोटल 16 चैप्टर्स। ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका रैशनल नंबर्स। तो और चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो हम चैप्टर नंबर 1 से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। सो हियर यू कैन सी चैप्टर नंबर 1 का नाम है रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या स्टडी करना है? इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद उन रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब तक हम जानते हैं कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। तो कौन से टाइप्स के नंबर हैं? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर। सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर। अगर हमें कुछ काउंट करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। तो जो काउंटिंग करने के लिए जो हम नंबर यूज़ करते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इन ये सभी के सभी नंबर्स को अगर मैं एक सेट बना दूँ, एक इन सभी नंबर्स का कलेक्शन, तो उस कलेक्शन को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैंने करली ब्रैकेट कर दिया। सपोज़ कि ये मैंने सभी नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाया, उस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। कैपिटल एन मतलब कि सभी के सभी नेचुरल नंबर का सेट। तो ये क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जो स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। अब अगर मैं इस नेचुरल नंबर के सेट में, देखो आप देख सकते हो इस नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैथ्स के अंदर ज़ीरो के बिना काम नहीं हो सकता। तो अगर इस नेचुरल नंबर के सेट में मैं ज़ीरो भी ऐड कर दूं, तो वो बन जाएगा होल नंबर का सेट। होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हमने ज़ीरो को भी ऐड कर दिया। तो अब ये जो सेट था आपका नेचुरल नंबर का सेट, वो बन जाएगा होल नंबर का सेट। और इस होल नंबर के सेट को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये है होल नंबर का कलेक्शन, होल नंबर का सेट, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू। तो ये है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। अब भी हमने कुछ नंबर इंक्लूड नहीं किए हैं इस सेट के अंदर। वो कौन से नंबर है? तो देखो ज़ीरो आ गया, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, लेकिन अब भी नेगेटिव नंबर हमने इंक्लूड नहीं किए। तो अगर हम नेगेटिव नंबर को भी इस सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उस नंबर के सेट को या फिर उन नंबर्स के कलेक्शन को हम कहेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, और ये जो होल नंबर थे वो सब भी आ जाएंगे। तो दोनों साइड मैंने इस
देखो नेचुरल नंबर में मैंने एक साइड ही डॉट 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 किया है, इसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। मतलब कि इस साइड अगर आप जाओगे 6 के बाद 7 8 9 10 ऐसे आते ही जाएंगे, नंबर्स आर इनफाइनाइट, होल नंबर्स भी 6 के बाद 7 8 9 10, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया है क्योंकि वो इनफाइनाइट है। आप जितना काउंट करोगे उतना वो आगे 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 आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया यहाँ पे। और इसमें मैंने इंटीजर्स में मैंने दोनों साइड डॉट डॉट किया है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है और नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है, इसलिए दोनों साइड मैंने डॉट 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 कर दिया। तो ये हो गया इंटीजर का सेट। तो इंटीजर के सेट को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। कैपिटल Z मतलब कि इंटीजर्स का सेट। अब भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया है। वो कौन से नंबर्स है? तो फॉर एग्जांपल हमने 0.3 को इंक्लूड नहीं किया है, -0.5 को इंक्लूड नहीं किया, 0.7 को इंक्लूड नहीं किया। तो ये क्या है? डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाले नंबर। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल है कि 0.3 -0.5 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, -0.7 -8.3, तो ये तो एग्जांपल्स है कुछ ऐसे। ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स भी इनफाइनाइट है। और इसके अलावा हमने ऐसे फ्रैक्शनल नंबर को भी ऐड नहीं किया, 5/3, 2/3, 1/2, -3/2, -5/2, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, तो ऐसे भी इनफाइनाइट नंबर्स है। तो हमने अब तक इस इंटीजर के सेट के अंदर, इस सेट के अंदर हमने डेसिमल्स और फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड नहीं किया है। अगर हम इंटीजर के सेट में इन डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तो ये जो इंटीजर का सेट है वो बन जाएगा रैशनल नंबर्स का सेट। तो रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Q से। तो रैशनल नंबर में इंटीजर्स के सारे इंटीजर्स तो आ ही जाएंगे, उसके अलावा जितने भी डेसिमल्स है वो या फिर जितने भी फ्रैक्शनल्स है वो, उनको अगर ऐड करोगे तो ये जो सेट है वो, उस सेट को हम कहेंगे रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर के सेट का एक और डेफिनेशन भी है। रैशनल नंबर के सेट का एक और डेफिनेशन भी है। तो अब देखो, इंटीजर्स मतलब कि सारे के सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी आ जाते हैं, मतलब कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। डेसिमल, जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल्स बताया, वो सारे डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर्स भी रैशनल नंबर है। तो सभी के सभी नंबर्स को, चाहे वो इंटीजर हो चाहे डेसिमल हो, उसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इंटीजर का एग्जांपल लेता हूँ, -3। तो -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ, है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में मैंने लिख दिया। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 0, तो 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ। एक डेसिमल का एग्जांपल लेता हूँ 0.5, तो 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, या फिर 0.5 को मैं 5/10 भी लिख सकता हूँ। तो चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो इंटीजर हो, उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी रैशनल नंबर्स है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P मतलब कि न्यूमरेटर और Q मतलब कि डिनोमिनेटर। P और Q कोई भी इंटीजर होगा। तो देखो यहाँ पर ये है P, ये है Q, दोनों ही इंटीजर है। ये है P और ये है Q, दोनों ही इंटीजर है। ये है P, ये है Q, दोनों ही इंटीजर है। ये है P, ये है Q, ये दोनों भी इंटीजर है। एक और चीज़ है, एक और कंडीशन है कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें ये जो Q है वो ज़ीरो नहीं है, 1 है यहाँ पर। इसमें Q जो है वो ज़ीरो नहीं है, 1 है यहाँ पर। इसमें Q है जो वो ज़ीरो नहीं है, ये 2 है यहाँ पर। इसमें 10 है। तो जो भी नंबर्स हो उसको अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन है। आप कह सकते हो कि ये भी, ऐसे नंबर्स को भी आप रैशनल नंबर कह सकते हो जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमने सीख लिए। कितने टाइप्स के नंबर्स हमने सीखे? 4 टाइप के नंबर। कौन से? नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4, ज़ीरो भी, और नेगेटिव नंबर -1 2 3 इन्फिनिटी तक। और रैशनल नंबर्स में तो ये सारे के सारे नंबर्स आ ही जाते हैं।
तो इसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना हो मुझे तो मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक बॉक्स है, वो बॉक्स है नेचुरल नंबर का बॉक्स। ये जो नेचुरल नंबर का बॉक्स है वो होल नंबर के बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये होल नंबर, और ये जो होल नंबर का बॉक्स है वो इंटीजर के बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये है इंटीजर का बॉक्स, और ये जो इंटीजर का बॉक्स है वो रैशनल नंबर के बॉक्स के अंदर है। तो जितने ये पूरा का पूरा बॉक्स रैशनल नंबर है, इसके अंदर इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। सी 1 2 3, फिर होल नंबर के अंदर एक ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब कि -1 -2 -3 इट इज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और रैशनल नंबर के अंदर सारे के सारे डेसिमल्स और फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इस तरीके से भी आप, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि रैशनल नंबर्स क्या है। अब जो हमने जितने नंबर्स सीखे, ये जो हमने हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स, इसमें हमें दो चीज़ें सीखनी थी। क्या है, तो ये हमने सीख लिया। तो इस चैप्टर का एक पार्ट हमारा फिनिश हुआ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और दूसरा पार्ट है कि अब तक हमने ये जितने भी नंबर्स सीखे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वैसे तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर ही है, जितने नंबर हमने सीखे कौन से सीखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो ये जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो अब हमें रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ अब हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उनका क्या मतलब होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।